हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डोंट कम होम। कुछ राज कभी खोलने के लिए नहीं होते, लेकिन जब पास्ट वापस आता है तो सिर्फ एक सवाल उठता है कि क्या सच में घर वापस आना एक गलती थी। डोंट कम होम 2024 की एक ग्रिपिंग ड्रामा सीरीज है जो इमोशंस, पास्ट, सीक्रेट्स और एक अनसेटलिंग ट्रुथ के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं है, बल्कि एक ऐसी भूल भुलैया की है जिसमें हर मोड़ पर नए सवाल खड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे इसी मिस्ट्री फिल्ड स्टोरी के बारे में, जिसमें हर कैरेक्टर के पास एक छुपा हुआ सच है और एक पलटने वाला ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो चलिए अब बिना समय को गवाते हुए शुरू करते हैं इसकी कहानी को। इस कहानी की शुरुआत होती है वरी और उसकी बेटे मिन से, जो फेंगा नाम की एक जगह जा रहे हैं। फेंगा में ही वरी की माँ का घर है, जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। सफर के दौरान वरी और मिन एक खेल खेलते हैं जिसमें 10 तक गिनती पूरे होने तक मिन को छुपना था। गिनती गिनते गिनते वरी पेट्रोल पंप पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो 10 कहती है, मिन छुप जाती है। लेकिन सवाल ये है कि वरी अपनी बेटी को सबसे छिपा क्यों रही है। अब लंबे सफर के कारण वरी अपनी कार की टंकी को फुल करवा लेती है। वो खाने पीने का सामान लेने भी जाती है, लेकिन इस दौरान वो इस बात का ख्याल रखती है कि वो कैमरे में ना आए। उसके चेहरे का मेकअप बिगड़ा हुआ था, जिससे साफ था कि वो किसी से छुप रही है। जब वो वापस लौटती है तो मिन गाड़ी की पिछली सीट से गायब होती है, जिसको देखकर वो परेशान हो जाती है। लेकिन तभी मिन अचानक सामने आ जाती है और वरी चौंक जाती है, जिसके बाद ये दोनों अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। रास्ते में वरी के फोन पर कई बार किसी का कॉल आता है, लेकिन उसको रिसीव नहीं करती है। अब कई घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद उसको नींद आने लगी थी, जिससे वो एक ट्रक से टकराने वाली थी, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है। इसलिए ज्यादा रिस्क ना लेते हुए वो गाड़ी साइड में लगाकर ही सो जाती है। सुबह एक पुलिस वाला उसको जगाता है। वो उसको बताता है कि ये इलाका सुरक्षित नहीं है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि लुटेरों की उस पर नजर नहीं पड़ी, वरना कुछ भी हो सकता था। पुलिस वाले की बात सुनकर वरी तुरंत वहां से निकल जाती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसी पर था। इससे साफ पता चल रहा था कि वरी ने जरूर कोई ना कोई कांड किया है, तभी वो रातों रात अपने घर से भागी है। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के पुराने घर पहुंच जाती है, जहाँ नेम प्लेट पर लिखा हुआ था जरुपना हाउस 1932, यानी कि इस आलीशान घर को 1932 में बनाया गया था। दोनों माँ बेटी घर के अंदर दाखिल हो जाती है। वरी का कमरा ऊपर था, जहाँ उसका बचपन बीता था। कमरे की दीवार पर उसकी माँ ने उसकी लंबाई नापने के लिए कुछ निशान बनाए थे, और अब मिन की लंबाई भी उसी निशान के बराबर थी। यहीं पर वरी के बैग में एक रिवॉल्वर नजर आती है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वरी मिन को समझाती है कि वो यहीं रहे और खिड़की के पर्दे ना खोले। जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होता है, जो इस घर का केयरटेकर था। वरी दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखते ही पहचान लेती है। वो उसके नती चाचा थे, जिनकी एक आंख खराब थी। 30 साल पहले वो इस घर के नौकर हुआ करते थे, लेकिन अब भी उनका इस घर से जुड़ाव था। वो वरी के लिए बहुत सारा सामान लाए थे जो वरी ने उनसे मंगवाया था। यहाँ तक कि वो एक नया मोबाइल भी लेकर आए थे जिसमें सिम भी था, जो वरी ने ही मंगवाया था। साथ ही में वो उसको बताते हैं कि उसको अगर किसी और चीज की जरूरत होगी तो उनका घर पास ही में है और वो उनको बता सकती है। अब बातों के दौरान उनकी नजर अचानक से खिड़की पर पड़ती है, जिसके पर्दे खुले हुए थे। वरी चौंक जाती है क्योंकि उसने साफ तौर पर मिन को पर्दे ना खोलने की हिदायत दी थी। वो तुरंत मिन के पास पहुंचती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने पर्दे क्यों खोले, जिस पर मिन साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो तो तब से ही बैठी थी। वरी को लगा कि मिन झूठ बोल रही है, मगर हकीकत कुछ और ही थी, क्योंकि मिन ने सच में पर्दे नहीं खोले थे। वरी अपने साथ सिर्फ सामान ही नहीं, वो कुछ कैश भी लेकर आई थी। वो नोटों को बेड के नीचे रख देती है, जबकि वो खुद को शीशे के सामने निहारने लगती है। तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है, क्योंकि रात के समय जब वो टीवी चालू करती है तो टीवी के शीशे में मिन को एक साया नजर आता है, जो अचानक कहीं पर गायब हो जाता है। उधर बाहर मौसम भी खराब हो चुका था। बिजली कड़कने लगी थी और बारिश शुरू हो गई थी। वरी घबराकर सभी खिड़कियां बंद करने लगती है, जबकि इसी बीच मिन की नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है। मिन वरी से पूछती है कि इस कमरे में क्या है।
मगर वरी को खुद भी नहीं पता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसको कभी उस कमरे में जाने ही नहीं दिया था। अब खाना खाने के दौरान लाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी और तभी मिन अपनी माँ के पीछे किसी को खड़ा देखती है और जब वरी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। लेकिन अगले ही पल वो रहस्यमय साया नजर आने लगता है, जिसको देखकर मिन बुरी तरह से घबरा जाती है। वरी को लगता है कि शायद अंधेरे के कारण मिन डर रही है, इसीलिए वो उसको साथ लेकर जनरेटर चालू करने के लिए चली जाती है। जनरेटर काफी बड़ा था और हैरानी की बात यह है कि इतने छोटे घर के लिए इतना बड़ा जनरेटर होना आश्चर्य की बात थी। और सबसे शॉकिंग तो ये था कि 30 साल बाद भी वो एक ही बार में चालू हो जाता है। जिसके नेक्स्ट डे वरी मिन के साथ लुक्का छिपी खेल रही होती है। अब गिनती पूरी होने के बाद वरी बेड के नीचे छिप जाती है। अब मिन उसको ढूंढते हुए उस कमरे में जाती है, लेकिन अचानक ही वो बाहर चली जाती है। जब वरी बाहर आकर देखती है तो वो नोटिस करती है कि मिन ने एक मास्क पहना हुआ है। वो मिन का पीछा करती है जो एक टेबल पर कुछ ड्रॉ कर रही होती है और तभी अचानक से पीछे से मिन आ जाती है। वरी को समझ ही नहीं आता है कि अभी तो मिन मेरे सामने बैठी थी, अचानक से ये पीछे से कैसे आ गई। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर मिन यहाँ पर है तो वो लड़की कौन थी जिसने मास्क पहना हुआ था। अब वरी को लगता है कि शायद ये उसका भ्रम था, जिसके बाद वरी मिन को बताती है कि ये उसकी नानी का कमरा था। बचपन में वरी यहाँ बैठकर ड्राइंग बनाया करती थी। वैसे मिन की नानी उसकी पैदाइश से पहले ही गुजर चुकी थी। अब रात होते ही लाइट फिर से चली जाती है और वो आत्मा दोबारा मिन को नजर आने लगती है। अब डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मिन को इस घर में एक भी पल रुकना मंजूर नहीं था, मगर वरी उसको समझाती है कि अब यही उनका घर है, वो वापस अपने पिता के घर नहीं जा सकती है। अगली सुबह जब वरी की आंख खुलती है तो वही मास्क वाली लड़की फिर से दिखती है। वरी को लगता है कि शायद वो किसी पड़ोसी की बेटी होगी जो गलती से घर में घुस आई होगी। लेकिन तभी मिन अचानक से घर से बाहर भाग जाती है। वरी उसके पीछे जाती है जो देखती है कि मिन जंगल की ओर दौड़ रही है। वहां पर मिन को एक आदमी दिखता है, लेकिन वरी को वहां पर कोई नजर नहीं आता है। वरी को चिंता सताने लगती है कि अगर मिन बगीचे की तरफ गई तो कोई उसको उठा लेगा। उसको अपने पति पर शक था, हालांकि उसके पति को इस घर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। असल में वरी एक गहरे डर से घिरी हुई थी, क्योंकि उसने अपने पति के ऊपर गोली चलाई थी। अब यही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है, लेकिन रात के करीब 3 बजे उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। अब जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो उसी मास्क वाली लड़की को अपने सामने खड़ा पाती है। वरी को लगता है कि वो मिन है, लेकिन तभी ऊपर से मिन के चीखने की आवाज आती है। वरी घबराकर मिन के कमरे की ओर दौड़ती है और देखती है कि मिन का बेड हवा में उड़ रहा है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। वरी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। उधर मिन डर कर अलमारी में छुप जाती है, जिसके बाद जैसे ही वरी कमरे में दोबारा घुसती है, बेड धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो बुरी तरह से घबरा चुकी थी। वो नोटिस करती है कि मिन वहां पर नहीं है। वो पूरा घर छान मारती है, लेकिन मिन उसको कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो टॉर्च लेकर जंगल में भी जाती है, लेकिन वहां पर भी उसका कोई पता नहीं चलता है। और आखिरकार हार कर वरी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। अब इस केस की जांच के लिए इंस्पेक्टर फैंटम आती है। अच्छा, इन सब के नाम बहुत कंफ्यूजिंग हैं, इसलिए हम इंस्पेक्टर फैंटम को सिर्फ ऑफिसर नाम से बुलाएंगे। अब जांच के दौरान ऑफिसर कुछ अजीब चीजें नोटिस करती है। वो देखती है कि वरी के चेहरे पर चोट के निशान हैं और घर के एंट्रेंस पर एक पुरानी चप्पल पड़ी हुई है और फर्श पर एक दरार भी है, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद झूमर गिरने की वजह से वो टूटी होगी। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए ऑफिसर सीधा मामले के मुख्य बिंदु पर आती है। वरी उनको बताती है कि तकरीबन रात के 3 बजे हुए थे। ये घटना उसी समय की है। वो बताती है कि कैसे मिन का बेड हवा में उड़ रहा था और दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मिन अचानक से गायब हो गई। लेकिन ऑफिसर को इस पर यकीन नहीं होता है। वो वरी से सीधा पूछती है कि बेड अपने आप हवा में कैसे उड़ सकता है, क्या तुम सच बोल रही हो? इसके बाद वो वरी से मिन के पिता के बारे में पूछती है, जिस पर वरी उनको बताती है कि वो कई साल पहले एक दूसरे से अलग हो चुके थे। मिन की पूरी जानकारी लेने के बाद ऑफिसर वरी से उसकी एक तस्वीर मांगती है ताकि वो छानबीन को आगे बढ़ा सके। लेकिन वरी के पास मिन की एक भी तस्वीर नहीं थी। उसका फोटो पुराने फोन में था जो इस घर में आने से पहले ही गुम हो चुका था। और सिर्फ यही नहीं, मिन सोशल मीडिया पर भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी कोई तस्वीर ऑनलाइन भी नहीं मिल सकती थी। अब ऑफिसर ने
जितने भी सबूत जुटाए उनमें से एक भी ऐसा नहीं था कि जो ये साबित कर सके कि मिन इसी घर में रहती थी। सिर्फ उसके कुछ कपड़े मिले थे जो ये साबित नहीं कर सकते थे कि वो यहाँ पर मौजूद थी। इतने में नती वहाँ पर आ जाता है। उसको भी ये जानकर हैरानी होती है कि मिन लापता हो चुकी है। ऑफिसर नती से पूछती है कि क्या आपने इस लड़की को देखा है, जिस पर नती जवाब देता है कि वरी मैडम तो यहाँ पर अकेली आई थी। वरी अब और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो नती को याद दिलाती है कि जिस दिन मैं यहाँ पर आई थी मिन खिड़की पर खड़ी थी और आपने उसको देखा था, लेकिन अब मामला और पेचीदा हो गया था। पुलिस को शक होने लगा था कि मिन इसी घर में थी भी या फिर नहीं। ऑफिसर वरी से पूछती है कि वो कहां से आई है, जिस पर वरी उसे बताती है कि वो हाल ही में बैंकॉक से लौटी है और रास्ते में वो जहां जहां पर रुकी थी वो सारी जानकारी ऑफिसर को देती है। पुलिस भी उन सभी स्थानों पर छानबीन और सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाती है, लेकिन हर वीडियो फुटेज में वरी सिर्फ अकेली नजर आ रही थी। अब आखिर ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब था वरी मिन को सबसे छुपा कर लाई थी। यही वजह थी कि किसी भी फुटेज में मिन नजर ही नहीं आ रही थी। अब तक की जांच के आधार पर वो ऑफिसर मिन की लापता होने की रिपोर्ट लिखने से इनकार कर देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो पहले ये साबित करना होगा, तभी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। जब कोई और रास्ता नहीं बचता है तो वरी पुलिस स्टेशन जाकर सारा सच बता देती है। वो बताती है कि उसका पति उस पर जुल्म किया करता था और उसको कैद में रखता था और उसे शक है कि शायद मिन को उसी ने गायब करवाया है। हालांकि उसने ये बात छिपा ली कि वो अपने पति पर गोली चलाकर आई है। वो ऑफिसर को ये भी बताती है कि वो अपने साथ काफी कैश लेकर आई है। इसके बाद वरी अपने पति को फोन करती है और उस पर मिन के अपहरण का आरोप लगाती है, लेकिन वो उल्टा वरी पर भड़क उठता है। उसको तो ये पता भी नहीं था कि वरी कहाँ भाग कर गई है। ऑफिसर फोन लेती है और मिन के पिता को पूरी स्थिति बताती है। अब जांच को आगे बढ़ाने के लिए वो मिन की एक तस्वीर मांगती है। इसी बीच नती कुछ गांव वालों को लेकर आता है ताकि मिन की खोजबीन की जा सके। अब तलाशी अभियान शुरू होता है। जंगल के कोने कोने में छानबीन की जाती है, तालाबों की तलाशी ली जाती है, लेकिन मिन का कोई सुराग नहीं मिलता है। हार कर वो ऑफिसर गांव वालों और कुछ सिपाहियों को इस काम पर छोड़ देती है और वरी के साथ वापस लौट जाती है। अब इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगना ऑफिसर के लिए भी सही नहीं था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब इस दौरान वो वरी की हालत को और करीब से समझती है। उसका पति भी वरी के पति की तरह ही जालिम था। शायद इसलिए वो इस मामले से थोड़ा इमोशनली जुड़ने लगी थी। बारिश की वजह से ऑफिसर वरी के घर में ही रुक जाती है। यहीं पर उन दोनों की नजर उस बंद कमरे पर पड़ती है जिसको कभी खोला नहीं गया था। हालांकि वरी ने घर का हर कोना सैकड़ों बार छाना था, लेकिन ये कमरा हमेशा से लॉक था, इसीलिए वरी ने इसको चेक ही नहीं किया था। ऑफिसर सुझाव देती है कि हमको दरवाजा तोड़कर देखना चाहिए, और जब दरवाजा तोड़ते हैं तो वहां का नजारा उन दोनों को दंग कर देता है। कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट स्पेस था। दोनों दबे पांव अंदर दाखिल होती हैं, लेकिन इस बात से वो अनजान थी कि एक रहस्यमय साया ठीक उनके पीछे है। अब जैसे वो दोनों लाइट ऑन करते हैं, कमरे के अंदर कई अजीब तरह की मशीनें दिखाई देती हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये एक शीशे का बड़ा सेल है। ऑफिसर इस नजारे को देखकर स्तब्ध रह जाती है। धीरे धीरे उनको एहसास होता है कि ये कोई नॉर्मल कमरा नहीं है, बल्कि ये एक लैब है। लेकिन ये लैब यहाँ पर क्यों है? वरी बताती है कि वो इस घर में 30 साल बाद लौटी है और वो इस कमरे में पहली बार कदम रख रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फोरेंसिक टीम वहां की जांच करना शुरू करती है। तभी उनको शीशे के सेल पर एक गोल आकार का जलने का निशान दिखता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ हो या फिर कुछ और। अब जांच के दौरान ऑफिसर देखती है कि जिस शीशे के सेल पर गोल आकार का जलने का निशान था, ठीक वैसा ही निशान ऊपर वाले कमरे में भी मौजूद था। सबसे ऊपर जहां पर वरी ठहरी थी, वहां पर भी निशान था। ये देखकर सब हैरान थे कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। गांव वालों और पुलिस ने जितनी कोशिश करनी थी वो कर ली थी। वरी की बेटी मिन का कोई सुराग नहीं मिला था, इसीलिए थक हार कर गांव वाले भी अब वापस लौट गए थे। उसी रात वरी के घर के अंदर किसी के घुसने की आवाज आती है। उसके दिमाग में तुरंत यही ख्याल आता है कि शायद ये मिन हो सकती है, इसीलिए वो बिना देरी किए अपनी गन उठाती है और उसी दिशा में बढ़ने लगती है। साथ ही में वो फोन करके ऑफिसर को भी सूचना देती है और खबर मिलते ही ऑफिसर भी तुरंत उसके घर के लिए निकल जाती है। इधर वरी देखती है कि घर में घुसने वाली शख्सियत एक मास्क पहनी हुई लड़की थी।
ये वही लड़की थी जो वरी को पहले भी दिखी थी। वो 1 से लेकर 20 तक गिनती गिन रही थी, जिससे वरी को लगता है कि शायद ये मिन है। लेकिन जैसे ही वो वरी के करीब आई, वो भागकर मिन के कमरे में छिप गई। वरी उसके पीछे पीछे गई और देखा कि कमरे में मौजूद सारा सामान एक बार फिर से हवा में उड़ रहा है, लेकिन वो मास्क वाली लड़की कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। अब जैसे वरी ने अलमारी खोली, वो लड़की अचानक से उसको अंदर खींच कर ले गई और वरी की गन और फोन वहीं पर गिर गया। अब जैसे वरी को होश आता है, वो खुद को उसी शीशे के सेल में कैद पाती है और सामने जो नजारा था उसको देखकर वरी की दुनिया ही हिल जाती है, क्योंकि उसके ठीक सामने उसकी माँ खड़ी थी। अब कहानी 30 साल पीछे आती है। ये साल है 1991, जब वरी मात्र 5 साल की थी। उस दिन वरी अपने माता पिता के साथ बीच पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक से एक तकनीकी खराब के चलते उसकी माँ, जो एक वैज्ञानिक थी, उनको तुरंत कंपनी वापस जाना पड़ता है। उसकी माँ एक टाइम मशीन पर काम कर रही थी। ये उसका 36वां प्रयोग था, क्योंकि पिछली 35 बार से वो असफल हो रही थी। लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। मशीन के ऊपर गोल आकार का एक वर्म होल बनता है और उसमें से एक सैंडल गिरता है। वरी की माँ अपने प्रयोग में इतनी मग्न थी कि वो वरी को समय नहीं दे पाती थी। इस वजह से वरी की देखभाल उसके पिता ही किया करते थे। इस बात से वरी के माता पिता में झगड़े होते थे और एक दिन गुस्से में वरी की माँ उसके पिता से ये कह देती है कि मैं सारा काम छोड़कर दिन भर बेटी की देखभाल नहीं कर सकती, उसके लिए मेड है। हालांकि वो ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन एक वैज्ञानिक का जुनून अक्सर परिवार से उसको दूर कर देता है। वरी अपनी माँ के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ अब भी अपने काम में खोई हुई थी। इसको लेकर वरी के माता पिता में बहस हो जाती है। उसकी माँ गुस्से में कार रुकवाती है और बाहर चली जाती है। वरी रोते हुए अपनी माँ को रोकने लगती है और ठीक उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उनकी कार को टक्कर मार देता है। इस भयानक एक्सीडेंट में वरी और उसके पिता की मौत हो जाती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर वरी 5 साल की उम्र में ही मर गई थी, तो फिर अब जो वरी दिख रही है वो कौन है? खैर, वरी और उसके पिता की मौत 14 मार्च 1991 को हुई थी और अगले दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इस घटना के बाद से ही वरी की मां का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वो हर वक्त 14 मार्च 1991 की तारीख को दोहराने लगी थी। अगर वो समय में पीछे जाकर इस घटना को बदल सकती तो शायद उसकी बेटी और पति जिंदा होते। वरी की मां साइकाइट्रिस्ट की भी हेल्प लेती है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। आखिरकार वो खुद को दोषी मानते हुए आत्महत्या करने का फैसला करती है और जब वो डैम पर चढ़कर कूदने वाली होती है, तभी नीचे उनको एक वर्म होल दिखता है, जिससे घबराकर उनका सैंडल उस वर्म होल में गिर पड़ता है, जो जाकर किसी दूसरे टाइमलाइन में उसकी माँ को ही मिला था। अब इस दूसरी टाइमलाइन में वरी की जो माँ है, उसको समझ आ गया था कि अब भी उम्मीद बाकी है। उन्होंने अपने घर के तहखाने में पूरा टाइम मशीन सेटअप लगाया और दिन रात रिसर्च में जुट गई। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने 14 मार्च 1991 की तारीख सेट कर टाइम मशीन शुरू की, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो मशीन बंद हो गई। वरी की माँ को लगा कि वो एक बार फिर से नाकाम हो गई है, लेकिन तभी अचानक से टाइम मशीन फिर से रिस्टार्ट हो गई और अगले ही पल शीशे के सेल के अंदर एक वर्म होल बना और इस वर्म होल में से एक छोटी बच्ची निकली। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि मिन थी। यही कारण था कि मिन की अलमारी के नीचे गोल वर्म होल का निशान बना था। कंगना वरी की बेटे मिन को 2021 से खींचकर 1991 में ले आई थी। अब होश में आने के बाद मिन अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ नहीं थी, जिसे घबराकर वो पूरे घर में अपनी माँ को खोजती है। अब इसी दौरान इस घर का नौकर नती मिन को देखकर ये सवाल करता है कि ये बच्ची कौन है, जिसके जवाब में वरी की माँ कहती है कि ये मेरे दूर के रिश्तेदार की बेटी है। असल में वो मिन के साथ वही करना चाहती थी जो वो अपनी बेटी वरी के लिए नहीं कर सकी थी। अब वरी की माँ को जो अफसोस था उसको वो मिन के साथ पूरा करने लगी। उसने मिन के लिए खिलौने और एक मास्क खरीदा और उसका नाम बदलकर अपनी मृत बेटी वरी के नाम पर रख दिया। वो दिन भर उसके साथ लुका छिपी खेलती थी, उसको कहानियां सुनाती थी और वो सब चीज करती थी जो उसकी असली बेटी वरी करना चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी वरी की माँ का मन हल्का नहीं हुआ। एक रात उसने फिर से समय में पीछे जाने की कोशिश की,
ताकि वो अपने पति और बेटी को बचा सके। उधर मिन मास्क लगाकर खेल रही थी। अब जैसे ही वरी की माँ ने टाइम मशीन चालू की, मिन को वहां पर वरी दिखाई देने लगी। वो उसके पीछे दौड़ी और जैसे अलमारी खोली, टाइम मशीन के जरिए वो 1991 में पहुंच गई। अपनी माँ को सामने देखकर उसको लगा कि वो मरकर उनकी दुनिया में पहुंच गई है। लेकिन वरी की माँ हैरान थी कि ये अनजान लड़की को माँ क्यों कह रही है। उलझन में आकर उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसको कैद कर लिया। उधर वरी चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि टाइमलाइन कैसे कैसे कनेक्ट हो रही है। अब वरी और मिन दोनों 1991 में आ चुकी है, जिनको खींचकर वरी की माँ लेकर आई है टाइम मशीन के थ्रू। जहां आगे हम देखते हैं कि 2021 में हालात और उलझ गए थे, क्योंकि अब न केवल मिन बल्कि वरी भी लापता हो चुकी थी। उस घर की छानबीन करने पर पुलिस को उसके बिस्तर के नीचे 10 लाख रुपए भी मिलते हैं, जिससे पुलिस के लिए ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। वो सोचती है कि अगर वरी भागी होती तो पैसे छोड़कर क्यों जाती, उसकी कार भी घर पर ही थी। अब पुलिस जब घर की दोबारा तलाशी लेती है तो उनको पता चलता है कि वरी की माँ एक प्रोफेसर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में इंजीनियर थी, लेकिन उसके घर में एक लैब भी थी। ये किसी को नहीं पता था। वरी की माँ करीब 30 साल पहले इस घर से चली गई थी और तभी से ये बंद पड़ा था। उधर वरी की माँ वरी के लिए खाना लेकर आती है। वो उससे उसका नाम पूछती है। वरी झट से खाना खत्म करती है और बताती है कि वो इसी घर में रहती है और अपनी 5 साल की बेटी मिन को खोज रही है। ये सुनकर वरी की माँ हैरान रह जाती है, लेकिन बिना कुछ कहे वो वहां से चली जाती है। वो अब मिन को अपनी बेटी मान चुकी थी और उसको वो वरी की तरह दोबारा खोना नहीं चाहती थी। इसी बीच ऑफिसर के हाथ एक अहम सबूत लगता है, एक पुरानी फाइल जिसमें 1991 में इसी घर में घटी एक घटना दर्ज थी। उसमें एक रिवॉल्वर भी थी जिसका सीरियल नंबर 2000 में बना था और 2020 में वरी के पिता ने उसे लाइसेंस के साथ खरीदा था। लेकिन ये 1991 में मिली लाश के पास कैसे पहुंची? तब उनको एहसास होता है कि वरी 2021 से टाइम ट्रेवल करके शायद 1991 में आई थी और अपनी मौत का कारण बन गई थी। उधर वरी की माँ का नौकर नती लैब में आ चुका था। असल में वरी की माँ ने ही उसको वहां पर निगरानी रखने के लिए भेजा था। तभी वरी दम घुटने का बहाना करके उसको धोखा देती है और कैद से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तहखाने का दरवाजा बाहर से बंद होता है। उधर मिन गिनती गिन रही थी और जैसे ही वरी उस छोटे से छेद से मिन को देखती है, नती उसको दोबारा पकड़ लेता है। इसी बीच ऑफिसर को एक मोबाइल नंबर मिलता है जो 1991 में हुई मौत के मामले से जुड़ा हुआ था। 1991 में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये नंबर वरी का था। ये पुष्टि हो गई थी कि वरी 2021 से समय में पीछे चली गई है और अब उसके साथ वही हो रहा था जो 1991 की रिपोर्ट में दर्ज था। ऑफिसर तुरंत वरी के घर के लिए निकल पड़ती है। उधर वरी को पता चलता है कि आज 24 नवंबर 1991 है। वो नती को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो भविष्य से आई है और वो औरत जिसके लिए वो काम कर रहा है वो उसकी माँ है, लेकिन अब वो उसको पहचान नहीं रही है, जिस पर नती उसकी बातों को बकवास बताता है। इसी बीच मिन को एक आत्मा दिखाई देने लगती है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। उधर वरी का पति भी पूरे मामले की तह तक जाने के लिए उस घर तक पहुंच जाता है। वरी का पति आर्मी में कर्नल है, उसकी ऊपर तक काफी पहुंच है। उधर वरी किसी तरह उस सेल का शीशा तोड़कर भागने की कोशिश करती है, जिसकी आवाज सुनकर नती अंदर आता है, लेकिन वरी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसकी एक आंख फोड़ देती है। और इस सीन से आपको नती की आंख फूटने का रिलेशन भी समझ में आ चुका होगा। वरी गन को लेकर ऊपर पहुंचती है। वो मिन के कमरे में जाती है जहां पर मिन सो रही थी। तभी उसकी माँ उसको पीछे से पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि वो उसकी बेटी को मारना चाहती है। वरी चिल्लाती है कि नहीं, असल में आपकी बेटी मैं हूँ, मिन मेरी बेटी है। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं भविष्य से 1991 में पहुंच गई हूँ। लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है, क्योंकि वो पहले ही एक बेटी को खो चुकी है। वो दूसरी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वरी को रेलिंग से धक्का दे देती है। वरी झूमर से टकराकर नीचे गिर जाती है और अगले ही पल झूमर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वरी की मौत हो जाती है। अब ऑफिसर समझ चुकी थी कि 1991 में जिस लड़की की लाश मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि वरी ही थी, जो
2021 से टाइम ट्रैवल करके आई थी। वरी के पति को जब ये सच्चाई पता चलती है तो ऑफिसर उसके ऊपर गुस्सा करती है, क्योंकि उसी की वजह से वरी का ये हाल हुआ था। अंत में वो वरी की फाइल और मौत की तस्वीर उसके पति को दे देती है। उधर 1991 में वरी की मौत के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुट जाती है। इस बीच वरी की मां मिन को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां पर पता चलता है कि सदमे के कारण मिन की याददाश्त चली गई है। अब वरी की मां उसका नाम बदलकर वरी रख देती है और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। लेकिन असली वरी की आत्मा अब भी इसी घर में रह रही है, जो अक्सर मिन को रात के अंधेरे में दिखाई देती है। वरी की मां मिन को लेकर बैंकॉक चली जाती है, जिसके कुछ सालों बाद मिन बड़ी हो जाती है और हूबहू वरी की तरह दिखने लगती है। वरी की मां इस कड़वी सच्चाई को समझ नहीं पाती और पागल हो जाती है। इसी दौरान वरी की मुलाकात उसके पति से होती है। दोनों में प्यार होता है और शादी हो जाती है, जिसके कुछ समय बाद वरी की मां की मृत्यु हो जाती है। शादी के बाद वरी को एक बेटी होती है, जिसका नाम मिन रखा जाता है। लेकिन कुछ सालों के बाद उनके बीच झगड़े होने लगते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। वरी का हस्बैंड, जो एक कर्नल था, वरी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी पहुंच ऊपर तक थी, इसलिए वो वरी को अपने चंगुल से निकलने नहीं दे रहा था। लेकिन एक दिन वरी को भागने का मौका मिल जाता है। वो अपने हस्बैंड की गन और पैसे चुराकर मिन को लेकर अपने पुराने घर लौट आती है और इस तरह ये घटना एक अंतहीन लूप में फंस जाती है, जहां पर हर बार वही सब दोहराया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी डोंट कम होम की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ आई होगी। मैंने काफी सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश की है। इससे ज्यादा सिंपल वे शायद आपको इस सीरीज का नहीं मिलेगा। इसीलिए प्लीज इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी फिलहाल के लिए आज के वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।